Hello everyone, this is JK ma'am. Welcome back to my channel Literature Wizard. As we are discussing the second part of the chapter 2, that is the शहनाया बिस्मिल्लाह खान. हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से शहनाई नाम पड़ा एंड बिस्मिल्लाह खान जी के बचपन के बारे में हम जाने कि वो 3 इयर्स के थे तभी स्टार्ट कर दिए सीखना. ठीक है, इस तरह से हम ये देखते हैं कि कैसे बिस्मिल्लाह खान को नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव हुआ. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. अब्रॉड मीन्स होता है आउट ऑफ कंट्री, मतलब विदेश. ओके, तो बिस्मिल्लाह खान ने मेमोरेबल परफॉर्मेंस मतलब एक ऐसा परफॉर्मेंस जो बहुत ही बेस्ट रहा हो, जो सबको याद दिलाता हो उनकी परफॉर्मेंस को. ठीक है, तो उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस ना कि इंडिया में बल्कि विदेश में भी उन्होंने दिया है. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जो फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड के लिए वो था अफ़गानिस्तान, और वहाँ के जो किंग थे उनका नाम था जहीर शाह, और इनकी परफॉर्मेंस को देख करके वहाँ के जो राजा थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इनसे. ठीक है, इनसे अट्रैक्टेड हो गए. ओके, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सुवेनियर्स. ओके, तो वहाँ के जो राजा थे उनसे प्रभावित होकर उनको पर्सियन कारपेट गिफ्ट किए. कारपेट्स मीन्स होता है कालीन. ओके, तो वो जो कारपेट था वो बहुत ही ज़्यादा कीमती था. प्राइसलेस मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा कीमती, जिसका कीमत न लगाया जा सके, बहुत महंगा था. ठीक है, और उन्होंने उस्ताद जी को गिफ्ट किया. ओके, एंड अदर सुवेनियर्स मीन्स होता है वो चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर प्लेस का फेमस हो, वहाँ का जैसे होता है ना कि यहाँ का ये चीज़ मशहूर है, वहाँ का ये मशहूर है, और उस जगह की याद दिलाता है. तो इस तरह से वहाँ की जो यादगार चीज़ें थीं, जो अदर थिंग्स थे, उन्होंने इसको भी गिफ्ट किया, इन चीज़ों को भी गिफ्ट किया, और वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक. मतलब वहाँ के राजा ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी उनके म्यूजिक से, जो बिस्मिल्लाह खान जी का म्यूजिक था उससे फैसिनेटेड मीन्स अफेक्टेड, प्रभावित हुए. ठीक है, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. और जो एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं जिनको हम लोग जानते हैं विजय भट्ट, महेश भट्ट के पिताजी का नाम है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे. ठीक है, तो उन्होंने इनसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए जब उन्होंने सुना इनका प्ले, कहाँ पे, एक फेस्टिवल में. ठीक है, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी मूवी का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई. ओके, द फिल्म वाज हिट, और फिल्म जो था बहुत हिट गया था. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने एक सॉन्ग कंपोज किया. ठीक है, और उस सॉन्ग का नाम था दिल का खिलौना है टूट गया. ठीक है, तो ये सॉन्ग भी जो था उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुआ. टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर मीन्स होता है रिकॉर्ड तोड़ने वाली सॉन्ग. ठीक है, इनका जो सॉन्ग था, जो कंपोजिशन था, वो नेशन वाइड मतलब पूरे देश में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. ठीक है, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड. सेलुलॉयड मीन्स होता है फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है, जो पुराना फिल्म इंडस्ट्री का तरीका था, वहाँ पे जो है इनको बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस मतलब बहुत बड़ी सफलता मिली. लेकिन इसके बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू. लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस था, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो इनका
प्रोजेक्ट था वो मतलब 2 ही रह गए हैं। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सांधी अपन्ना। ओके, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म्स वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा कि इनकी जो प्रोजेक्ट थे 2 ही थे। एक तो विजय भट्ट की थी जो जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, एंड सेकंड था विक्रम श्रीनिवास का जो कन्नड़ मूवी थी और उसका नाम था सांधी अपन्ना। ठीक है, तो ये 2 कंपोजिशन इनका था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मतलब इनकी इतनी सक्सेस होने के बाद भी इतने कम प्रोजेक्ट इन्होंने काम किया, उसकी वजह जो थी वो बताते हैं। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर। मतलब ये जो फिल्म इंडस्ट्री के टर्म्स थे, जो शर्तें थी जो कि आपको आर्टिफिशियलिटी दिखाना या फिर ग्लैमर चकाचौंध को दिखाना, ये चीज़ें उनके बस की नहीं थी। मतलब वो इन चीज़ों के को करना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो रियलिटी में बिलीव करते थे, तो इसलिए उनकी जो प्रोजेक्ट थे वो 2 ही थे। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. ठीक है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन मतलब इनको जो अवार्ड्स मिलते थे, जो इनकी पहचान बढ़ती थी, वो बहुत ही तेज़ी से, थिक एंड फास्ट का मतलब होता है कि मतलब बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करना। जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बहुत टाइम लगता है उनको पॉपुलर होने में, फेमस होने में, बट इनके जो साउंड थे, जो इनका म्यूजिक था, वो इतना लोगों को प्रभावित करता था, इमोशनली लोग अटैच हो जाते थे कि इनको पॉपुलर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ओके, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में इनको इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए। कहाँ पे? प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, और वहाँ का वो बहुत ही फेमस हॉल था। ठीक है, तो वहाँ पे इन्हें इनवाइट किया गया, और ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको अमेरिका में इस तरह से इनवाइट किया गया हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, he also took part in the world exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. ओके, तो इन्होंने बहुत ही फेमस जो हैं वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल और कांस फेस्टिवल, जो आप बहुत ही फेमस है, अभी आजकल तो बहुत ही फेमस हुआ है ये। ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है, और ओसाका ट्रेड फेयर, इन सभी जगहों पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस दी। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहरा मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये इतने फेमस हुए हैं कि इन विदेशों में, तेहरान एक कंट्री है, वहाँ पे इनके नाम पर वहाँ का जो एडिटोरियम जो है उसको चेंज करके इनके नाम पे ताहरा मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से इसको चेंज किया गया। एडिटोरियम वो होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं अपना, ठीक है, प्ले करते हैं, उसको एडिटोरियम बोला जाता है। तो इस तरह से इनको बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, जो कि मतलब इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो अमेरिका में गए, इनवाइट किया गया वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, और तेहरान के एडिटोरियम का जो नेम जो है उसको चेंज कर दिया गया, इनके नाम पे रखा गया। ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और ये सब कुछ हासिल किसके द्वारा हुआ? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के द्वारा हुआ। दैट्स वाई we are reading about the person, the most famous person, that is उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यही वजह है कि हम उनके बारे में आज पढ़ रहे हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर conferred
ऑन हिम। और ये जो नेशनल अवार्ड हैं ये बहुत ही फेमस और बहुत ही रिस्पेक्टेबल अवार्ड हैं जो इनको दिया गया, ठीक है। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को इंडिया के सबसे हाईएस्ट अवार्ड, सिविलियन अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया, दैट इज़ भारत रत्न। ओके, विथ द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो सन 2001 में इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ओके, और उसके बाद विथ द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। और ये जो अवार्ड है ना, ये सभी लोग सबके हृदय में इसकी अभिलाषा होती है कि मैं अपने फील्ड में ऐसा परफॉर्मेंस करूं कि मुझे ये अवार्ड हासिल हो, ठीक है। तो इस अवार्ड को पाते हुए उनके आइज जो थे, उनकी आंखें जो थे ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, मतलब उनकी आंखें, मतलब ऐसी खुशी ना बहुत कम, रेयर मीन्स बहुत कम ही मौके पे मिलता है, ठीक है। ऐसी खुशी उनकी आंखों से दिख रही थी। और वो क्या कह रहे हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से, मतलब सभी से मैं कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, और ये भारत का सबसे रिचेस्ट, सबसे महंगा ट्रेडिशन है। मतलब म्यूजिक जो है ना, इंडिया के ट्रेडिशन में सबसे ज़्यादा महान है। इवन द वेस्ट, और वेस्ट पश्चिमी लोग जो हैं वो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ म्यूजिक सीखने, उनके कहने का ये मतलब था, ठीक है। तो उनको जो है इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, और उनकी जो खुशी थी बहुत ही, मतलब उनकी आंखों में झलक रही थी। और उन्होंने पूरे इंडिया के लोगों से ये संदेश दिया उनको कि अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, ये हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है। In spite of having traveled all over the world, खान साहब as he is fondly called, और जैसा कि मतलब ये पूरे वर्ल्ड में, अपने इंडिया में तो परफॉर्म किए ही, वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, तो वहाँ पे ट्रैवल किए, वहाँ पे वो गए, ठीक है। और फॉन्डली कॉल्ड, मतलब शौक से लोग इन्हें क्या कहते थे, खान साहब बोलते थे, ठीक है। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, लेकिन मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग जो है इनके फ़ैन थे, एक तरह से मानिए, ठीक है। लेकिन ये किसके फ़ैन थे, ये फ़ैन थे बनारस एंड डुमराव, ठीक है, जो इनका नेटिव लैंड था। ओके, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और इनके नज़र में वो क्या था, मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे वंडरफुल इनके लिए वो प्लेस था। ओके, अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। अमेरिका के एक शहनाई स्कूल था जिसमें एक स्टूडेंट चाहते थे कि वहाँ के वो हेड बने, मतलब जो शहनाई सिखाया जाता था उनका हेड बने। ओके, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, और उस स्टूडेंट ने ये वादा किया कि मैं यहाँ पे रिक्रिएट करूँगा, क्या, बनारस का पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे रिक्रिएट करूँगा। और रिप्लिकेटिंग मीन्स होता है डुप्लीकेट, जो होता है फेक बिल्डिंग बनाना, ठीक है। तो उसने ये कहा कि मैं यहाँ पे टेम्पल भी बनाऊँगा जो कि बनारस में है। बट खान साहब, और उसने इसलिए कहा कि उसको पता था ये अपने टाउन, अपने देश के बिना नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए उसने ये सारे प्रॉमिस किए। बट खान साहब, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, उन्होंने ये कहा कि क्या आप रिवर गंगा जो हमारे इंडिया में, जो बनारस में फ़्लो करती है, क्या उसको एज इट इज़ आप यहाँ पे फ़्लो करा सकते हैं। तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ओके,
लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में उन्होंने ये भी कहा, याद करते हुए ये भी बोला, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग द सी हिंदुस्तान। और यही वजह है कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, मेरे दिमाग में जो है, मेरे याद में जो है हिंदुस्तान रहता है। ठीक है, वो अपने देश को भूल नहीं पाते हैं। वाइल इन द मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। जब ये मुंबई में रहते हैं तभी भी ये बनारस के बारे में ही सोचते हैं। इस मतलब विदेश में तो इनको अपने देश की याद आती ही थी, बट जब अपने ही देश में बॉम्बे जो है बड़ा शहर है, तो जब वहाँ पे जाते थे ना, तो भी अपने टाउन की याद इन्हें आती थी। वाइल इन द मुंबई एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और ये मतलब बहुत ज़्यादा ना कनेक्टेड थे अपने बर्थ प्लेस से। डुमराव जो है इनका बर्थ प्लेस है, तो वहाँ का जो फेमस है यूनिक मट्ठा जो है वहाँ का फेमस है, और उसको भी याद करते थे जब वो बनारस रहते थे। इस तरह से ये अपने नेशन से और अपने नेटिव लैंड, अपने बर्थ प्लेस, इन सब जगहों से ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। और ये सारी बातें जो है इस बात को साबित करती है कि वो कितने बड़े देशभक्त थे, अपने देश से उनको कितनी प्रेम थी। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? द रिच मतलब बहुत ही महान कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सांस्कृतिक विरासत जो है इंडिया का, उसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सटीक, बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, ऑन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। इसके बावजूद कि वो एक कट्टर मुस्लिम फैमिली से थे, ये मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही नेचुरली, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से मंदिर में बैठ कर के उन्होंने शहनाई प्ले किया एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। मतलब उनको कभी ये नहीं लगा कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू स्थान पे कैसे उसको प्ले करूं। और अपने देश में भी विदेश में भी हर जगह मतलब उनके लिए ना म्यूजिक और देशभक्ति ये सब चीज़ें जो थी सर्वोपरि थी, सबसे महान थी। बाकी चीज़ें उनके लिए बाद में आती थी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो होती है ना इंसान को थोड़ा अलग बनाती है, महान बनाती है, और इसी वजह से उनको भारत में इतने सारे सम्मान मिले, इतने सारे पुरस्कार मिले, और भारत में ही नहीं विदेशों में भी इतनी सारी उपलब्धियां हासिल हुई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का मृत्यु जो है 21 अगस्त 2006 में हुई, जब वो 90 वर्ष के थे। ठीक है, ही वॉज गिवन अ स्टेट फंडर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और वो जो थे भारत सरकार ने उनकी मृत्यु के समर्पण में एक दिन शोक मनाने के लिए घोषणा किया। मतलब भारत सरकार ने ये अनाउंस किया कि उस दिन पूरे भारत के लोग उनकी मृत्यु में शोक मनाएंगे। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। यू हैव गॉट टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट बिस्मिल्लाह खान जी, वेदर ऑफ जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बोलिए या फिर क्यूरियोसिटी टू नो शहनाई कैसे आई, कैसे उसका नाम शहनाई पड़ा। ओके, टू बी वेरी वेल नोन शहनाई वादक दैट इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड ऑल्सो डिस्पाइट ही वॉज अ मुस्लिम। ओके, उन्होंने नेचुरली टेम्पल में शहनाई प्ले की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और मंदिर में नहीं जा सकता, ऐसा उनके कोई सोच नहीं थी। ये सब बातें जो हैं ये साबित करती हैं कि वह एक ट्रू डिवोटी एंड सच्चे देशभक्त थे। ओके, एंड उनकी लाइफ से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। दैट इज़ रिस्पेक्ट योर आर्ट, गिव 100%, वर्क हार्ड एंड डेफिनेटली यू कैन डू एंड अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ।
So this is line by line explanation of chapter 2 part 2 the Sahnaya Bismillah Khan. Be continue on my channel for the next chapter. Thanks for watching.